नमस्कार। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अखिलेश यादव का दिल्ली में धमाका। बंगाल वोट डकैती पर सुप्रीम कोर्ट से मांगा सीसीटीवी फुटेज खंगालो और साजिश को उजागर करो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति की हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आत्मविश्वास से लवरेज अंदाज में पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर तीखा प्रहार किया। वोट डकैती का यह नारा बुलंद करते हुए उन्होंने कहा कि लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर वोट दे रहे थे, लेकिन उनका जनादेश छीना जा रहा था। यह लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश यादव ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले और मतगणना के सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने लाए। अगर कुछ गलत नहीं है तो छिपाने की क्या जरूरत है। उन्होंने मल्टी लेयर इलेक्शन माफियागिरी का भी खुलासा किया, मीडिया की भूमिका पर भी हमला बोला और केंद्र सरकार को महंगाई का दोषी ठहराया। विपक्ष को एकजुट होने की अपील भी की और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत है। अब सवाल यह है कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगा? क्या मीडिया की माफियागिरी कम होगी? अगर आप लोग जानने चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है तो आप लोग देखिए मेरे यूट्यूब चैनल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6 मई 2026 को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि उन्होंने हालिया चुनाव परिणामों खास करके पश्चिम बंगाल के नतीजों पर तीखा हमला बोला। आत्मविश्वास से भरे हुए बोलते हुए अखिलेश यादव ने लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने क्या कहा यह आप सुनिए। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अखिलेश यादव ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर एक सुनियोजित हमला हो रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को वोट की डकैती करार देते हुए आरोप लगाया कि जनता का जनादेश छीना जा रहा है। जब लोग लंबी कतार लगा करके वोट दे रहे थे और वोट का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ बंगाल में हुआ वह लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट शब्दों में मांग की कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले और पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान के सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने सार्वजनिक किया जाए। अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो फुटेज दिखाने में दिक्कत क्या है? पारदर्शिता लोकतंत्र की जान है और जनता को सच्चाई का अधिकार है। उन्होंने मांग की कि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्ष जांच हो ताकि भविष्य में ऐसे महाघपले दोहराया न जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मल्टी लेयर इलेक्शन माफियागिरी के बारे में क्या कहा यह भी आप सुनिए। जो शासन प्रशासन करता है वो तो है ही, कैसे करता है। एक और है संस्था, मैं सोचता हूँ दोस्त दूं के न दूं मन है देते। अगर आपकी इतनी इच्छा है तो बात तो समझ गए हो गया, मीडिया हाउस। इस 10 नंबरी योजना में मीडिया हाउस का भी बड़ा योगदान। उन्होंने मीडिया घराने की भूमिका की कड़ी आलोचना की। कुछ मीडिया संस्थान आज चुनावी माफिया का हिस्सा बन गए हैं। वे सच्चाई को छुपाते हैं और एक तरफा प्रचार करते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है, महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को अब रसोई गैस भी महंगी पड़ रही है। भाजपा सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, आम लोगों की नहीं। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों के साथ केंद्र द्वारा किए जा रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार की निंदा की। महिला आरक्षण मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट राय रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं को राजनीति में सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जाति और पिछड़े वर्गों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। हम बिना ओबीसी के आरक्षण के किसी भी विधेयक के समर्थन नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि चुनाव परिणामों में जनता की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। कई जगहों पर बैटरी, सीरियल नंबर और गिनती की प्रक्रिया पर संदेह जताया। चुनाव आयोग को इन सब पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने पूर्व भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी जिक्र किया जो अब पार्टी के चुनावी चालबाजियों से खिन्न होकर सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने पूरे देश के विपक्षी दलों से अपील की है कि वे एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा करें। यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, पूरे लोकतंत्र की है। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारे वोट छीन लिए जाएंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अखिलेश यादव के बयान का जोरदार समर्थन किया। कई युवा नेताओं ने सोशल मीडिया पर और जनता के बीच यह मुद्दा तेजी से फैल रहा है। इस पर अंजलि जाटव का क्या कहना है, यह भी आप सुनिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, जेपी की धांधागर्दी दिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। मैं ये बात कहूँगी, मुझे कोई नौकरी भी कोई वो नहीं। मेरे पिताजी ने भी मुझे यही संदेश आपको देने के लिए कहा है कि आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है, वहां विपक्ष का आरोप और मांगे केंद्र में आ गई हैं। अखिलेश यादव की इस सख्ती से साफ कहा कि विपक्ष अब चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा कर रहा है। देश भर के विपक्षी नेता इस मुद्दे पर एक स्वर में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे हैं। वहीं भाजपा और चुनाव आयोग इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, उन्हें वह हार का बहाना बता रहे हैं। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार चुनाव सुधार, ईवीएम की विश्वसनीयता और मीडिया की भूमिका और महंगाई जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मांग पर क्या संज्ञान लेता है। क्या सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो पाते हैं या नहीं, जनता के इन्हीं सवालों के जवाब की प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी व निष्पक्ष हो। अखिलेश यादव की आवाज आज उस पारदर्शिता की मांग कर रही है जो हर एक लोकतंत्र प्रेमी चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सीसीटीवी को सार्वजनिक करे? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख के भेजिए। और क्या भाजपा ने इसमें धांधली की है आपको लगता है, तो भी आप लिखिए, हाँ लिख के भेजिए। अगर नहीं किया है तो नहीं लिख के भेजिए, लेकिन भेजिए अवश्य, क्योंकि आपके लोकतंत्र, आपके वोट पर हमला किया जा रहा है।